हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे डाइपोल मोमेंट। यानी कि डाइपोल मोमेंट से अपन क्या करते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल में कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, इसका पता लगाते हैं अपन डाइपोल मोमेंट के द्वारा। और इसके लिए अपने को देखना पड़ता है म्यू नेट। नेट डाइपोल मोमेंट और म्यू नेट का मान यदि 0 हो तो वो मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर, और म्यू नेट का मान अगर 0 नहीं है तो वो होता है पोलर। अब अपन यानी कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे अपन म्यू नेट के द्वारा। अगर म्यू नेट का मान निकल के आ रहा है 0 तो वो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर, और यदि म्यू नेट का मान 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। अब अपन सबसे पहले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं या नॉन पोलर। होमो एटॉमिक का मतलब है समान परमाणु, एक समान परमाणु से बना मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल सबसे पहले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे H2, Cl2, Br2, I2, इस टाइप के मॉलिक्यूल जो हैं जिनमें एटम्स सिमिलर हैं, समान हैं, उनमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये पोलर है या नॉन पोलर। जैसे अपन सबसे पहले H2 ये देखते हैं, H2 दो हाइड्रोजन परमाणु से बना होता है। अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है, विद्युत दोनों ही परमाणु की समान है। इसी टाइप से Cl में Cl2 दो Cl परमाणु से बना हुआ है, दोनों ही Cl परमाणु है, एक समान परमाणु में विद्युत अंतर 0 होगा। तो इनके लिए नेट डाइपोल मोमेंट का मान क्या होगा, म्यू नेट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है तो म्यू नेट 0, और यदि म्यू नेट का मान 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। यानी कि कोई भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो वो होते हैं नॉन पोलर, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होता, वो एक समान परमाणु से बने होते हैं। उनके लिए म्यू नेट का मान निकल के आता है 0। अब अपन देखेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो अलग अलग परमाणु से बने होते हैं, जैसे HCl, HBr, HI और HF, ये है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब अपने को इनमें देखने से पता लग रहा है कि HF यानी अलग अलग परमाणु है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ फ्लोरीन, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ। यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश और फ्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश। इसी टाइप से यहाँ पे आंशिक धनावेश, फ्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किस तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ। यानी कि प्लस से माइनस की ओर आप कैसे भी कह सकते हो, प्लस से माइनस की ओर, या कम विद्युत परमाणु से अधिक विद्युत परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, यानी कि अधिक विद्युत परमाणु की तरफ। Hi यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस और Hi के ऊपर डेल माइनस, इसी टाइप से डेल प्लस डेल माइनस, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव है Br की तरफ, यहाँ पे I की तरफ, इस टाइप से। अब इनको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ म्यू नेट का मान जरूर निकल जाएगा, यानी कि 0 नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है सारे के सारे ये कैसे हैं, पोलर। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जहां दिख रहा है आपको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में,
वहां म्यू नेट का मान 0 नहीं होगा, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है सारे के सारे पोलर होंगे। अब आपको ये कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक म्यू नेट का मान किसका होगा, यानी कि द्विध्रुवागम का मान किसका मान ज्यादा होगा। म्यू का सूत्र होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, यानी कि इसकी सहायता से हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट किस मॉलिक्यूल का है। तो म्यू डायपोल मोमेंट को इंडिकेट करता है, क्यू चार्ज को, यानी कि दो एटम्स हैं किसी भी एक एटम के ऊपर चार्ज, और डी दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस दूरी, इसको अपन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको एक क्रम दिया जा रहा है, जैसे नंबर 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है कि म्यू का मान सबसे ज्यादा किसके लिए होगा। पहला क्रम है 1, 2, 3, 4, यानी कि पहला मॉलिक्यूल जो है HF उसका म्यू का मान सबसे ज्यादा है, उसके बाद HCl का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HI का। एक ऑप्शन दिया जा रहा है आपको 4, 3, 2 और 1, यानी कि आपको इस सूत्र की सहायता से पता लगाना है कि इन मॉलिक्यूल्स में से, चारों मॉलिक्यूल्स में से सबसे ज्यादा म्यू का मान किसका है। अब सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से। तो अपने को पता है कि फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है। तो यहाँ पे Q का मान सबसे ज्यादा F के लिए होगा, Q का मान सबसे ज्यादा F के लिए होगा, फिर उससे कम Cl, उससे कम Br और सबसे कम I के लिए। तो यानी कि अगर अपन चार्ज की बात करें तो चार्ज के हिसाब से फ्लोरीन जो है यानी HF मॉलिक्यूल जो है इसका म्यू का मान सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर अपन देखें कि जैसे जैसे अपन अगले मॉलिक्यूल पे जा रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि इसका साइज बढ़ता जा रहा है। फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज जो है वो बड़ा होता है, यानी कि दूरी, इस बॉन्ड की दूरी बढ़ेगी। यहाँ पर ब्रोमीन का साइज और भी ज्यादा है, क्लोरीन से बड़ा साइज होता है ब्रोमीन का। तो हाइड्रोजन और Br के बीच में ये जो बॉन्ड है इसकी डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि अगर अपन चार्ज की बात करें तो सबसे ज्यादा F, और डिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सी बॉन्ड के बीच में होगी, इस वाले HI वाले, क्योंकि I की जो साइज है, आकार है वो सबसे बड़ा होगा। तो अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे D का मान बढ़ रहा है, और अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से देखें तो यहाँ पे F का मान HF में सबसे ज्यादा, यानी कि Q का मान सबसे ज्यादा है HF मॉलिक्यूल में, फ्लोरीन का। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो आपके पास, अब आप ये बताना मुश्किल है कि कौन सा क्रम सही होगा, यानी कि म्यू का मान सबसे ज्यादा किस मॉलिक्यूल के लिए होगा। तो आपको हमेशा Q को वरीयता देनी है, यानी कि जिसके लिए जिस मॉलिक्यूल में आवेश का मान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा म्यू का मान उसी के लिए निकल के आएगा। यानी कि दूरी जो है उसको वरीयता नहीं देनी, आपको वरीयता देनी है हमेशा चार्ज के ऊपर डिसीजन लेना है। यानी कि चार्ज सबसे ज्यादा डेवलप है या सबसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है फ्लोरीन, तो यहाँ पे पहला क्रम जो है वो सही होगा। सबसे ज्यादा म्यू का मान निकल के आएगा HF के लिए, HCl, फिर HBr और सबसे कम HI। अगर अपन डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस का क्रम ये तो अपन मार्क कर रहे हैं किसके हिसाब से, चार्ज को वरीयता देकर, चार्ज के हिसाब से ये क्रम बिल्कुल सही होगा। और म्यू के लिए भी अपने को इसी को वरीयता देनी है, चार्ज को देखना है। अब डिस्टेंस दूरी के साथ ही बात करें कि दूरी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है, सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी कि सबसे ज्यादा दूरी बॉन्ड के बीच में, बॉन्ड की दूरी दो एटम्स के बीच में सबसे ज्यादा HI, उसके बाद HBr, HCl, HF। तो ये था अपना म्यू का मान निकाला अपन ने, द्विध्रुवागम का मान। तो अपने को ये पता चला कि यहाँ पे म्यू नेट का मान जो है वो 0 नहीं होगा, यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, पोलर। अब अपन आगे देखेंगे, बात करेंगे अपन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में अपन सबसे पहले देखेंगे Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल, Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल ले अपन BeCl2, CO2, C2H2 इस टाइप के मॉलिक्यूल। अब अपन अगर अपने पास Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि Ab2 टाइप का मतलब है सिमेट्रिक, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स में सममिति पाई जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कैसा हो, सिमेट्रिक, और सराउंडिंग एटम्स आर सेम, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम है बेरिलियम, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, यानी कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ अगर सिमिलर एटम है, सराउंडिंग एटम्स surrounding atoms are same, then mu net equal to 0, यानी कि Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल हो और Ab2 टाइप मॉलिक्यूल में सिमेट्री पाई जाती है, सममिति पाई जाती है, और सराउंडिंग एटम्स आर सेम, यानी कि चारों तरफ जो एटम्स घेर के रखे हैं सेंट्रल एटम को, वो सारे के सारे सिमिलर हो, तो उस कंडीशन में म्यू नेट का मान जो है वो 0 होता है। म्यू नेट के लिए 0 प्रोपोर्शनल होता है नॉन पोलर में, यानी कि अगर म्यू नेट का मान 0 निकल के आ रहा है तो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। अब जैसे अपन इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, BeCl2 बेरिलियम सेंट्रल एटम और Cl एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि डायरेक्शन, इसके लिए इस बॉन्ड के लिए म्यू का मान होगा बेरिलियम से क्लोरीन की ओर, यानी कि अधिक विद्युत परमाणु है क्लोरीन, डेल माइनस बेरिलियम के ऊपर डेल प्लस। इसी टाइप से इस वाले बॉन्ड की बात करें तो बेरिलियम से क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन के ऊपर डेल माइनस और बेरिलियम के ऊपर डेल प्लस, यानी कि दोनों म्यू के मान जो है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल्स में, सिमेट्रिक हो और दोनों सराउंडिंग एटम्स सेम हो, यहाँ भी क्लोरीन है यहाँ भी क्लोरीन है, तो म्यू की डायरेक्शन जो होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। म्यू नेट का मान यहाँ निकल के आएगा 0 BeCl2 के लिए, और मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। इसी टाइप से CO2 सेंट्रल एटम कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ भी डायरेक्शन कैसी होगी, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, सॉरी यानी कि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, इधर भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो म्यू नेट का मान क्या होगा, 0, और मॉलिक्यूल नॉन पोलर। इसी टाइप से C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आमने सामने, तो कैंसिल आउट, और म्यू नेट का मान 0, ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर। ये थे अपने पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल। अब अपन देखेंगे Ab3 टाइप के मॉलिक्यूल, Ab3 टाइप के मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल ले अपन Bf3, Bi3, BBr3। अब अपन Bf3 की स्ट्रक्चर देखते हैं। Bf3 ये वाली होती है। अब Ab3 टाइप के मॉलिक्यूल जो हैं उनकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होती है, यानी कि उनमें सममिति पाई जाती है। अब यहाँ पे अधिक विद्युत परमाणु कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, इधर ये वाले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरफ और यहाँ पे इस तरफ, यानी कि सभी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यानी कि इसको अपन इस टाइप से करके देखते हैं, ये अपने पास सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। अब इसके लिए अब ये बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, तो ये वाला बॉन्ड होगा अपने पास 30 डिग्री, और ये वाला भी 30 डिग्री। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ऊपर की तरफ, फ्लोरीन की तरफ। अब इसके लिए, और ये जा रहा है नीचे की तरफ, और
ये वाला नीचे की तरफ, यानी सारे का ये 3 म्यू यहाँ पे, एक म्यू, दूसरा ये वाला, तीसरा ये। इस म्यू का कंपोनेंट इधर होगा म्यू cos 30, म्यू cos 30, और इस वाले म्यू का इधर कंपोनेंट होगा म्यू cos 30, म्यू cos 30, म्यू cos 30 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब ऊपर वाले की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ इस म्यू का कंपोनेंट होगा म्यू sin 30 प्लस इस वाले म्यू का कंपोनेंट होगा म्यू sin 30, यानी कि म्यू sin 30 म्यू बाय 2 प्लस म्यू बाय 2, और टोटल कितना हुआ म्यू, म्यू बाय 2 प्लस म्यू बाय 2 म्यू, यानी कि नीचे की तरफ म्यू और ऊपर की तरफ म्यू दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो टोटल जो है म्यू नेट का मान निकल के आ रहा है 0, और BF3 कैसा होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर, यानी कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक और सराउंडिंग एटम्स आर सेम, तो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, नॉन पोलर, उसके लिए म्यू नेट का मान निकल के आएगा 0।